क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको चोट लगती है तो आपका शरीर कैसे ठीक होता है? क्या आपको पता है कि आपके शरीर में कुछ सेल्स हैं जो खुद को हील कर सकते हैं? और क्या आपको पता है कि आप अपने शरीर को हील करने में कैसे मदद कर सकते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को कभी न कभी चोट लगती है, चाहे वो छोटा सा स्क्रैच हो या बड़ा सा फ्रैक्चर हो। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर उसे हील करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस शुरू करता है। इस प्रोसेस में हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स एक साथ काम करते हैं और हमें इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बचाते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने शरीर को हील करने में सपोर्ट कर सकें। जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर वाउंड्स हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है। इस प्रोसेस के 4 फेजेज होते हैं: हीमोस्टैसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन और रिमोल्डिंग। इन फेजेज को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ में एक कांटा चुभ गया है। तो अब देखते हैं कि इसे हील होने के लिए आपका शरीर क्या करता है। पहला फेज है हीमोस्टैसिस। इसमें हमारा शरीर ब्लीडिंग को रोकता है। जब कांटा आपके हाथ में घुसा तो उसने आपके शरीर के 2 लेयर्स को डैमेज किया, एपिडर्मिस और डर्मिस, और उसके साथ ही उसने आपके ब्लड वेसल्स को भी डिस्टर्ब किया। इससे ब्लड लॉस होने लगा। लेकिन हमारे ब्लड में एक तरह के सेल्स होते हैं जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। ये सेल्स क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। क्लॉट एक तरह का प्लग होता है जो वाउंड को कवर करता है और ब्लड लॉस को रोकता है। ये क्लॉट फाइब्रिन नाम के एक प्रोटीन से बनता है जो एक नेट जैसा होता है। ये क्लॉट बाद में स्क्रैप बन जाता है जो वाउंड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। जब प्लेटलेट्स क्लॉट बनाते हैं तो वो साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स भी रिलीज करता है जो दूसरे इम्यून सेल्स को वाउंड साइट पर बुलाते हैं और इन्फ्लामेशन फेज शुरू करते हैं। दूसरा फेज है इन्फ्लामेशन। इसमें हमारा शरीर वाउंड को क्लीन और सैनिटाइज करता है। जब क्लॉट वाउंड को कवर कर लेता है तो ब्लड वेसल्स थोड़े से ओपन हो जाते हैं ताकि फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाउंड साइट पर पहुंच सके। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो या ज्यादा हो तो वाउंड सही से हील नहीं होता। इन्फ्लामेशन फेज में सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स नाम के इम्यून सेल्स वाउंड साइट पर पहुंचते हैं। ये सेल्स फॉरेन मटेरियल और बैक्टीरिया को वाउंड से रिमूव करते हैं। फिर मोनोसाइट्स नाम के इम्यून सेल्स वाउंड साइट पर पहुंचते हैं। ये सेल स्प्लीन और बोन मैरो में रहते हैं और इंजरी या इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में मोबिलाइज हो जाते हैं। वाउंड साइट पर पहुंचने के बाद ये सेल्स माइक्रोफेजेज में बदल जाते हैं। माइक्रोफेजेज वाउंड हीलिंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सेल्स इम्यून सिस्टम के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जैसे होते हैं। ये वाउंड साइट से खराब सेल्स को साफ करते हैं ताकि टिश्यू रिपेयरिंग शुरू हो सके। माइक्रोफेजेज को बिग ईटर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो अपनी ईटिंग कैपेसिटी से वाउंड साइट को क्लीन करते हैं। इसके बाद पॉलीफ्रेशन फेज शुरू होता है जिसमें माइक्रोफेजेज इन्फ्लामेशन फेज को रिजॉल्व करते हैं और टिश्यू रिपेयर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तीसरा फेज है प्रोलिफरेशन। इसमें हमारा शरीर न्यू टिश्यू बनाता है। इसके लिए ब्लड में ऑक्सीजन रिच रेड ब्लड सेल्स वाउंड साइट पर आते हैं जो न्यू टिश्यू के लिए जरूरी होते हैं। केमिकल सिग्नल्स सेल को कोलेजन बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। कोलेजन एक तरह का टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है और दूसरे टिश्यू को भी बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। आपको याद होगा कि जब आपके हाथ में कांटा चुभा तो उसने आपके स्किन के 2 लेयर्स को डैमेज किया था। तो हमारा शरीर उन लेयर्स को रिपेयर करने के लिए न्यू टिश्यू बनाना शुरू किया है। आपको ये प्रोसेस एक स्कार के रूप में दिखाई देगा जो पहले रेड होता है और बाद में डल हो जाता है। चौथा फेज है रीमोल्डिंग। इसमें हमारा शरीर न्यू टिश्यू को स्ट्रॉन्गर बनाता है। आपको ये प्रोसेस स्ट्रेचिंग या ईचिंग के रूप में महसूस हो सकता है और ये आपके स्किन को टाइट कर देगा। 3 महीने तक वाउंड लगभग उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है जितना पहले था। पूरी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 साल तक का समय लग सकता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर हीमोस्टैसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन और रीमोल्डिंग फेजेस से गुजरता है और खुद को हील करता है। हमने ये भी देखा कि इस प्रोसेस में हमारे इम्यून सिस्टम का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है और कैसे वो वाउंड को क्लीन और रिपेयर करता है। लेकिन हमें भी अपने शरीर को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से हील हो सके। तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला टिप है कि आप अपने वाउंड को साफ रखें। अगर आपका वाउंड ओपन है तो उसे वाटर या सलाइन सॉल्यूशन से वॉश करें और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर बैंडेज करें। अगर आपका वाउंड क्लोज है तो उसे ड्राई और क्लीन रखें और स्क्रैप को ना छेड़ें।
अगर आपको लगता है कि आपका वाउंड इन्फेक्टेड हो गया है या पस या बैड स्मेल आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा टिप है कि आप अपने डाइट का ध्यान रखें। आपको अपने शरीर को हील करने के लिए इनफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की जरूरत होती है। आप प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर्स, अल्कोहल और कैफीन से दूर रहें क्योंकि ये आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा टिप है कि आप अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें। वाउंड को फ्रेश एयर, प्योर वाटर और एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आखिर में आप पेशेंस रखें। वाउंड को हील होने में टाइम लगता है। आप जल्द ही खुद को बेहतर पाएंगे। Thanks for watching.